खारे पानी जैसा प्यार। आपको किससे मिलना है? ये अनिला जी का घर है। आप कौन? वो मेरा नाम काशान है। शानज़े, बेटा कौन है दरवाजे पर? अम्मी एक बच्चा कह रहा है आपसे मिलना है। मुझसे मिलना है? क्या नाम है इसका? अपना नाम काशान बता रहा है। काशान? नहीं, मेरा काशान कैसे हो सकता है? अच्छा आ रही हूँ। कौन है? कौन आया है? हाँ? अम्मी ये लड़का कौन है? आप इसे जानती हैं? हाँ बेटा, ये हमारे जानने वालों का बच्चा है। तो ये यहाँ कैसे आया? क्या लेने आया है? तुम जाओ शानज़े, शायद अरसल अंदर रो रहा है, उठ गया है, जाओ। काशान, क्यों आए हो तुम यहाँ? तू क्यों आया है यहाँ? बोल। अम्मी मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। नहीं मेरी जान, मैं तुझे यहाँ नहीं रख सकती। तू क्यों नहीं समझ रहा? मैं तुझे यहाँ नहीं रख सकती। तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। क्यों अम्मी क्यों? मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। देख नहीं जान, तू मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी मत कर। देख अम्मी तेरे हाथ जोड़ती है, तू चला जा मेरे बच्चे, चला जा, वरना यहाँ कोई भी देख लेगा तुझे। चला जा बेटा प्लीज। अम्मी मैं भी यहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ, प्लीज मुझे अपने पास रख लो प्लीज। काशान, अगर शानज़े ने सुन लिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा। तू 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 अभी और इसी वक्त ना बस स्टॉप पे चले जा, मैं खुद तुझे वहाँ खुद रवाना करूंगी। तू चला जा बेटा, जा, जा। नहीं अम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आपके पास रहना अम्मी प्लीज। चला जा बेटा, तुझे अपनी अम्मी की कसम, चला जा, चला जा बेटा, चला जा यहाँ से। चला जा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, जा, मैं कहती हूँ जा, जा। अम्मी अम्मी दरवाजा खोलो अम्मी, अम्मी मैं अकेला हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता अम्मी। अम्मी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, अम्मी प्लीज दरवाजा खोल दे अम्मी। अम्मी मैं आपके बहुत दूर से आया हूँ, अम्मी प्लीज दरवाजा खोल दे अम्मी। अम्मी खोल दे दरवाजा अम्मी। आँखों के मलबे में दब के सारे ख्वाब ही मरते खाली घर के खालीपन से डरते गए। नन्हे नन्हे हाथों से उंगली छूट गई, कैसी नजर थी अपना घर ही लूट गई। अम्मी ये कैसे होगा? अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अम्मी उस बच्चे से मिलने के बाद आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं, वैसे वो बच्चा है कौन? बेटा उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, बाप उसे बहुत मारता है ना, इसलिए भाग कर आ गया। हमारे दूर के अजीजों का बच्चा है ना, मैंने बताया था। तो बाप उसे मारता है? सौतेला बाप है? नहीं, सगा बाप। तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे।
कि वो कहाँ चला गया। माँ ने दूसरी शादी कर ली, बाप मारता है। उसका तो कोई घर वाला है ही नहीं जो इतना परेशान हो रहा हो। आप तो इतना परेशान हो गई जैसे कि आप उसकी माँ हो। माँ? मैं उसकी माँ नहीं, लेकिन माँ तो हूं ना। शांति बेटा, मैं उसको कराची वाली बस में बिठा कर आती हूँ। बस तू ये बात अपने अब्बू को मत बताना। ठीक है, लेकिन आप ये बात अब्बू से क्यों छुपा रही हैं? तू नहीं जानती बेटा, वो तो मेरे शहर की किसी चीज का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। ये बात पता चलेगी तो बहुत लड़ेंगे मुझसे। तू तो समझदार बच्ची है ना मेरी। ठीक है। मैं उसे बस में बिठाकर फौरन वापस आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ ठीक है। माँ, मुझे मत भेजो ना। वहाँ पे अब्बा मुझे जानवरों की तरह मारते हैं। और चांदनी खाला तो अपने घर का सारा काम मुझसे करवाती हैं और पढ़ने नहीं देती। मेरे लाल, तुझे जाना होगा, तू यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं भेजो ना माँ। बेटा तेरी माँ मजबूर है, तुझे रोक नहीं सकती। और तू यहाँ मेरे साथ रह भी नहीं सकता, तू समझ रहा है ना। बेटा ये कुछ पैसे और ये टिकट है, देख संभाल कर रखना। समझ में आ रही है ना तेरे? और बेटा वादा कर, तू दोबारा इस शहर में पलट कर नहीं आएगा। वादा? पक्का वादा? पक्का वादा। अच्छा। अपना ख्याल रखना और ख्याल से जाना। अल्लाह के हवाले। जा बैठ। हाँ बेटा, तुमने कितने बजे वाली बस पे बिठाया था उसको? अब्बा उसे एक दोपहर वाली बस में बिठाया है। मगर बेटा अब तो शाम होने को आई है, अब तक नहीं पहुंचा वो। क्या? काशान अब तक पहुंचा नहीं? अब्बा हो सकता है रास्ते में हो, शहर का ट्रैफिक भी तो बहुत होता है ना, पहुंचने वाला होगा। अरे तुमने जो वक्त बताया था ना, उस टाइम पर मैंने बस के अड्डे पर फोन किया था। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा उस टाइम की बस तो आ चुकी है कब की। अब्बा मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है, आप खुद जाकर मालूम कर लेना। अच्छा जाता हूँ बेटा, जाता हूँ, ढूंढता हूँ। अरे चांदनी, आता हूँ मैं। अम्मी, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं, जाओ तुम भाई को देखो बाहर। अम्मी वो तो सो रहा है। हाँ तो खामोशी से होमवर्क करो, परेशान मत करो मुझे। क्या हो गया है आपको? अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप इतना रूड क्यों हो गई हैं? आई एम सॉरी बेटा, सो सॉरी। अम्मी क्या मसला है? बेटा वो बच्चा अब तक घर नहीं पहुंचा, उसी की परेशानी हो रही है। तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बेटा परेशानी वाली बात है ना, मैंने उसे बस में बिठा दिया था, पता नहीं कहाँ चला गया। अम्मी आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, वो बच्चा कोई आपकी जिम्मेदारी तो नहीं था। हाँ बेटा, लेकिन
वो गया कहाँ? पूछा क्यों नहीं अभी तक? ये आजकल हमारे घर में जो इस कदर खराब माहौल हो गया है वो सब उस आवारा बच्चे के घर ना पहुंचने की वजह से है। अरे बेटा नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। बस बदनसीब है बेचारा, पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गया, कैसे पहुंचा। तो आप उसकी माँ से कहना उसे ढूंढे। वैसे तो हद हो गई है, बच्चा किसी और का आया अपनी मर्जी से और हमारे घर का माहौल खराब करके चले गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। बेटा शुक्रिया भाई। वो मैं आपकी बस में एक बच्चे को सवार कराने आई थी उस दिन, वो अब तक घर नहीं पहुंचा। ये किस दिन की बात है? परसों की बात है। क्या वो 2 दिन पहले गया कराची और आप आज पूछने आई हैं? भाई आप देखकर बता दें, खुदा के लिए जल्दी से बता दें। आप कोई दिन तारीख तो बताएं, टाइम बताएं। हर रोज 10 गाड़ियां जाती हैं कराची, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ आपको? परसों की बात है, दोपहर 2:30 बजे का वक्त। परसों 2:30 बजे? हाँ, शकील भाई गए थे परसों कराची गाड़ी लेके। बुलाता हूँ मैं शकील भाई को। शकील भाई, क्या हो गया? ये बहन जी आई है। परसों आप गाड़ी लेके गए थे ना कराची? हाँ भाई, उस गाड़ी में मेरा बच्चा भी सवार था। उस गाड़ी में तो बहुत सारे बच्चे थे फैमिलियों के साथ, हुआ क्या? वो बच्चा किसी पैसेंजर के साथ नहीं था, अकेला था। अकेला बच्चा? एक बच्चा था, उसने बड़ा परेशान किया हमें रास्ते में जाते हुए। अच्छा, तो वो कहाँ गया? वो 10 मील वाला पंप है, उस पर गाड़ी हमने रोकी टायर पंक्चर की वजह से, तो बाकी सब मुसाफिर आ गए लेकिन वो बच्चा वापस नहीं। हमने काफी देर इंतजार किया उसका। क्या कह रहे हैं आप? वो उतर के और वापस भी नहीं आया? जी बहन जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो वापस नहीं आया था। चलो। हेलो,
अब्बा जी, जी मैं बात कर रही हूँ, अनीला। अरे कुछ पता चला? जी अब्बा जी पता चल गया है, वो यही है, रास्ते में कहीं उतर गया था। इतना इतना वक्त गुजर गया, वो कहाँ होगा? मैं भी इसी बात से परेशान हूँ अब्बा जी कि वो कहाँ होगा। अरे उसे उसे ढूंढना पड़ेगा फिर तो। मैं कहाँ से ढूंढूं? आपको तो पता है इस घर से निकलना मेरा कितना मुश्किल है। जी आप यहाँ आके खुद ढूंढ लीजिए ना। अरे बेटा तुझे मालूम नहीं है, पड़ोस में ये नुक्कड़ पे दूध की दुकान तक जाता हूँ तो आगे वापसी में घंटा भर मुझे अपनी टांगे दबाना पड़ती हैं। अब तो चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो गया है बेटा। अब्बा जी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चलिए अब्बा जी मैं फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह बच्चे को अपनी अमान में रखे। खुदा हाफिज। मुझे बंद भेजो ना, वहाँ पे अब्बा मुझे सारा दिन जानवरों की तरह मारते हैं। और चांदनी खाला तो अपने घर का सारा काम मुझसे करवाती है और पढ़ने नहीं देती। अम्मी मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ, प्लीज मुझे अपने पास रख लो प्लीज। अम्मी मेरे बहुत दूर से आया हूँ, अम्मी प्लीज दरवाजा खोल दे अम्मी। और यार छोटू, तुझे वो एड्रेस मिल गया था जो तू ढूंढ रहा था? मिल तो गया था लेकिन गलत था। इसका मतलब है तेरी सारी कोशिशें खड्डे में गई। तो फिर वापस क्यों नहीं गया? मुझे यही जगह पसंद आ गई। हमारा इलाका है ही बहुत अच्छा। जब एड्रेस नहीं मिला तो तू रहता कहाँ है? यहीं पीछे पार्क में सो जाता हूँ। ये भी ठीक है। अच्छा ये बताएं, मुझे यहाँ पे काम मिल सकता है? काम तो मिल जाएगा, लेकिन फिर तू कहेगा रिहाइश भी दो। नहीं मुझे सिर्फ काम चाहिए। करेगा काम? हाँ। ठीक है फिर आजा कल सुबह से। 2 टाइम का खाना और 30 रुपए रोजाना, ठीक है? हाँ बस। ठीक है भाई। खारे पानी जैसा प्यार, खारे पानी जैसा प्यार। काशान बेटा इधर आ। हफ्तद बेटा बाहर वाली टेबलों पे ठंडा पानी पहुंचा, गिलास धो के, और उसके बाद वो ट्रक में 2 चाय और ठंडा पानी पहुंचा। शाबाश। हफ्तद अभी आया। ये लो उस्ताद। हफ्तद और कुछ चाहिए? क्या नाम है तेरा? काशान। नाम तो बहुत प्यारा है, तू खुद भी बहुत प्यारा है। कहाँ से है? कराची से। कराची से है? अच्छा, ट्रक चलाना सीखेगा? नहीं मैं भी बहुत छोटा हूँ। चल मेरे साथ, मैं तुझे ड्राइविंग सिखाऊं। नहीं छोड़ो हाँ? मुझे। क्यों? छोड़ो। उस्ताद 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 वो क्या बात है काशान बेटा, इतना घबराए हुए क्यों? क्या हुआ? उस्ताद वो लड़का। मेरा बच्चा।
अबे हाथों में जान नहीं है तेरी? जोर से दबा, जोर। ओ काशान। हाँ सर। बेटा तेरे पास और कपड़े नहीं है? नहीं उस्ताद, सिर्फ 2 शर्टें। पता नहीं तेरी माँ तुझे कहाँ ढूंढती फिर रही होगी। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं भी तेरी माँ को तलाश करूँ। छोड़ो ना उस्ताद, अल्लाह ताला चाहेगा तो मिल जाएगी। अच्छा चल ठीक है, फिर तू खुद ही ढूंढ ले अपनी माँ को। ठीक है उस्ताद। और सुन, तेरे लिए नए कपड़े मैं ला के दूंगा, ठीक है? ठीक है। वाह उस्ताद, हमें तो कभी लाके नहीं दिए, इसको तो फौरन लाके दे रहे हैं आप। अबे काम का ना काज का, हैं? दबा शाबाश, ला दूंगा तुझे भी। शाबाश। जा बेटा ऑर्डर ले जाके। यस मैडम, आपको कुछ चाहिए? हाँ 4 पराठे पार्सल कर दो। बस और कुछ भी नहीं? नहीं थैंक्स। दिस इज माय फेवरेट कैरेक्टर। ये इंग्लिश में है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश आती है, लेकिन ये नॉवल मैंने उर्दू में पढ़ा है। स्कूल जाते हो तुम? नहीं जाता था, बट आई लव ऑलिवर ट्विस्ट। रियली? बट व्हाई डू यू लव ऑलिवर ट्विस्ट? बिकॉज आई एम ऑलिवर ट्विस्ट। अभी ला दो पराठे। खारे पानी जैसा प्यार, खारे पानी जैसा प्यार, होठों से लगते ही वापस उलट गया। खारे पानी जैसा प्यार। और दूसरा कूलर देख, उधर कपड़ा मांगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, खैर तो है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ सब खैर है। मुझे तुमसे एक काम है। मुझे तुम्हारा ये बच्चा एक दिन के लिए चाहिए। ये काशान? अगर स्कूल वगैरह की सफाई करानी है तो मैं आपको दूसरा बच्चा दे देता। नहीं नहीं, मुझे यही बच्चा चाहिए। मैडम मेरे पास काम बहुत है और भरोसे के बंदे बहुत कम है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसको नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ कि तुम रोजाना किसको कितने पैसे देते हो? 30 रुपए। ठीक है, मैं आपको 500 रुपए देती हूँ। आप मुझे सिर्फ एक दिन के लिए ये बच्चा दे दीजिए। नहीं नहीं मैडम, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको बरसों से जानता हूँ, लेकिन आप इसको ले जाना क्यों चाहती हैं? वो एक्चुअली मेरे स्कूल में एक फैंसी ड्रेस शो है और मैं काशान को ऑलिवर ट्विस्ट बनाना चाहती हूँ। चलोगे काशान? ठीक है बेटा तू जा, लेकिन जरा जल्दी वापस आ जाना। तेरे बगैर मेरा दिल नहीं लगता।
आपके साथ एक पिक्चर खिंचवा सकते हैं? यस श्योर। मिस पिक्चर बना लें। ओके भाई काशान, आपने तो कमाल कर दिया। वाओ ग्रेट, ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल हकीकी ओलिवर ट्विस्ट को देख रहे हैं। थैंक्स मैम। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं शहर में नया हूँ, अभी तक कोई स्कूल में नहीं पढ़ता। तो आप हमारे स्कूल में एडमिशन ले लें। ओके ओके देन फिर मैं मैडम से आपके एडमिशन के बारे में बात कर लूँ, ठीक है? राइट। अबे ये क्या ओलिया बना रखा तूने? अरे उस्ताद, ऐसे नमूने तो हजारों आते हैं सर्कस में हंसाने के लिए। यार अब तू बता, ये स्कूल वाली मैडम ने तेरा क्या ओलिया बना रखा है? उस्ताद ओलिवर ट्विस्ट का गेटअप है, ओलिवर ट्विस्ट का। ये कौन है? उस्ताद मैं ही तो हूँ ओलिवर ट्विस्ट। चल अब बेटा वापिस आ जा, अपने कपड़े चेंज कर ले, काम बहुत बिखरा पड़ा है। शाबाश। जा जा, किचन में बहुत काम है ओलिवर ट्विस्ट। उस्ताद देखो आइए, मुझे फिर से मारा है। अबे वो खबीस, जा दफा हो जाके काम कर अपना, ना तंगी अगर छोटे को। चल शाबाश बेटा, कपड़े चेंज कर जा। हाँ उस्ताद। बताओ क्यों जलाई मेरी किताबें, बताओ। क्या करोगे तुम पढ़ के? हाँ? तेरी तरह तो नहीं बनूंगा ना। उस्ताद को बताऊंगा। अम्मी, आपको पता है हमारे स्कूल में कौन आया था? कौन आया था? वही बच्चा आया था जो उस दिन हमारे घर आया था। वो आया था? क्या उसका दाखिला हो गया स्कूल में? नहीं अम्मी। तो फिर किस लिए आया था? अम्मी आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही हैं। नहीं नहीं बेटा, वो मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि वो अपने घर नहीं पहुंचा था ना, तो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ठीक है, फिर ये तो आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ हुई ना कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक परेशानी की बात भी है कि वो बच्चा अभी तक इसी शहर के अंदर है। तो बेटा इसीलिए तो उसे घर रवाना करना चाहती थी कि वापस अपने घर चला जाए। तुमने उससे बात नहीं की? नहीं अम्मी, अगर मैं उससे बात करती तो सबको पता चल जाता कि वो स्ट्रीट बॉय मेरा जानने वाला है। आई एम सॉरी, मगर मुझे वो नहीं पसंद। कम से कम तुम्हें ये तो पूछना चाहिए था कि उसे स्कूल कौन लेकर आया, वो कैसे आया। अम्मी या हमारी मैडम से ही पूछ लें, वही उसे हमारी स्कूल में लेकर आ रही थी। उसे ओलिवर ट्विस्ट बनाया था, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। जाओ बेटा होमवर्क करो तुम, मैं बस खाना तैयार कर रही हूँ। जाओ। भाई जरा बात सुने। जी बहन बोलिए। वो एक बच्चा है काशान, आपके होटल में काम करता है। आप उसकी वालदा तो नहीं है जिसको ढूंढने वो यहाँ आया था? नहीं 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 बिल्कुल, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि वो कहाँ है, अगर है तो मुझे मिलवा दीजिए। काशान यहाँ से चला गया। कहाँ है वो? वो कल रात काम छोड़ गया, दिहाड़ी भी नहीं लेके गया। उसका अपने साथी के साथ झगड़ा हो गया था, उसके साथी ने उसका बस्ता तंदूर में जला दिया।
भाई आप बता सकते हैं वो कहाँ गया? नहीं बहन जी, वो अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से चला गया। अब मैं क्या बताऊं कहाँ गया वो। जी शुक्रिया। ये मोबाइल किसका है? शानजे, शानजे बेटा। जी अम्मी। ये मोबाइल यहाँ रखा था, किसका है? आपके कमरे में रखा है तो आप ही का होगा। मेरा? मेरा कहाँ से आ गया? और ये लेकर कौन आया है? अब्बू ने आपका पूछा तो मैंने कहा कि अम्मी काम से गई हैं। उन्होंने इधर फ़ोन रखा और जाते हुए कह गए कि वो सुबह तक आएंगे। अब्बू लेकर आए थे? अच्छा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों लेकर आए। अम्मी आप भूल रही हैं, आज आपकी और अब्बू की शादी की सालगिरह है। हाय अल्लाह, मुझे तो याद ही नहीं रहा। वाकई हद हो गई है। अब्बू भी यही कह रहे थे कि अम्मी भूल जाएंगी। वैसे ये जो सिम है ना, ये अब्बू की पुरानी वाली सिम है, वही वाली। और वो कहते थे कि उन्होंने इसके अंदर पैसे भी डलवा दिए हैं। अच्छा, मेरी प्यारी बेटी, जाओ काम करो। अंकल ये नंबर मिला दे। हाँ भाई छोटे, क्या हाल है? अबे तू रोज यही नंबर लेकर आ जाता है? अंकल मैं आते आते नहीं थकता और आप नंबर मिलाते मिलाते थक जाते हैं। देख ले अगर आज कोई उठा लेता है तो। ये ले, बेल जा रही है, तेरी मेहनत रंग ले आई। हेलो। हेलो अम्मी, अम्मी मैं काशान बोल रहा हूँ। काशान, मेरी जान तू किधर है बेटा? कहाँ है तू? मैं यहीं पर हूँ। तू वापस क्यों नहीं गया बेटा? बोल, तू वापस क्यों नहीं गया? अम्मी वहाँ कोई मेरा वेट नहीं कर रहा, कोई मेरे लिए परेशान नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा? मुझे आपके पास रहना है। काश तू मेरे साथ रह सकता बेटा, मगर मैं तुझे कैसे समझाऊं? आ रही हूँ बेटा। मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकती, तू समझता है ना? अम्मी प्लीज। तू अभी इस घर में आया नहीं है तो मैं तेरी वजह से कितनी परेशान हूँ, और अगर तू इस घर में आ गया तो मैं तो सुकून से रह भी नहीं सकूंगी। वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा बेटा। आप फिक्र ना करें। क्यों ना करूं तेरी फिक्र? बोल, क्यों ना करूं? आप दूसरे अब्बू से बात करो ना, उनको समझाओ। मैं कैसे बात करूं बेटा उससे? वो तो तेरे बाप का नाम तक सुनना गवारा नहीं करता, नफरत करता है वो तेरे बाप से। मैं उससे कैसे बात करूंगी? हेलो, हेलो काशान बेटा, बात करना अम्मी से। खारे पानी जैसा प्यार